हमारे साथ संदीप मारवा जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जो फोरम क्रिएट हुआ है आप इंडिया और मलेशिया का, उसके बारे में। ग्लोबल फैशन वीक का ये सेकंड एडिशन है हमारा, और ये हमारा इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है। 3 दिन का ये मेला है और 3 दिन पहले ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ी ग्लोबल समिट की जिसका टॉपिक यही था, ग्लोबल समिट ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन फैशन एंड डिज़ाइन इंडस्ट्री, जिसके अंदर 54 डेलीगेट आए थे करीब 24 कंट्री से, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट उसमें हमारे पार्टनर थे। वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी ज़ोरदार शुरुआत हुई ग्लोबल फैशन वीक की, और आज हम लोगों ने करीब 15 इवेंट एक दिन में डिज़ाइन कर रखे हैं। 3 दिन में करीब 45 इवेंट होंगे। सबसे इसमें ज़्यादा खुशी की बात तो ये हुई कि आज हमने जो 2 फोरम लॉन्च किए, एक मलेशियन सरकार के साथ और एक गैम्बिया सरकार के साथ। मलेशियन हाई कमिश्नर हमारे बीच में मौजूद थे और उन्होंने इस फोरम की लॉन्चिंग की, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस फोरम की जो ऑनररी चेयरमैनशिप है वो भी उन्होंने मुझे प्रदान की है। एक जो एम्बेसडर या हाई कमिश्नर होता है वो अपने देश के राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है किसी एक कंट्री के अंदर, और जब एम्बेसडर या हाई कमिश्नर साइन करके कोई कागज़ देता है तो उसकी मान्यता और उसकी जो प्रेस्टीज है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एक ही दिन में 2 सत्कार, 2 मुकुट मुझे पहनने का मौका मिला है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोगों ने चैम्बर शुरू किया था 2004 में, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिस संभाला। वो चाहते थे कि हमारे देश के रिलेशन दुनिया के सभी देशों के साथ बहुत मजबूत हों, और मेरा ये आइडिया हमेशा रहा है कि बिज़नेस करते करते कई साल लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो आर्ट और कल्चर होता है। मैंने हमेशा कल्चरल डिप्लोमेसी में बिलीव किया है, और मुझे लगा कि हम लोग एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स और जितनी एम्बेसीज हैं उनके ज़रिए उनके देश तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये एक सरल और आसान तरीका हो सकता था। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अब तक मैं 145 मुल्कों के साथ हाथ मिला चुका हूं। 120 मुल्कों से स्टूडेंट हमारे यहाँ आकर हिंदुस्तान की फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री को पढ़ चुका है, और करीब 40 से भी ज़्यादा देशों में मुझे जाने का मौका मिला है। सर, आगे के प्लान्स क्या हैं? हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमने फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, और अगर इसको और बाइफ्रिकेट करूं तो प्रिंट भी जोड़ा है, रेडियो जोड़ा है, और उसके बाद हमने टूरिज़म, एनवायरनमेंट, उसके बाद हम लोगों ने एनिमेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिजनेस और लॉ, और तकरीबन 11 सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, और 11 के 11 ही जो हैं वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है, अति आवश्यक है। और इसके बाद खुशी इस बात की है कि ये सब जोड़ जाड़ के करीब 11 कॉलेज हमें अब यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इतने काम के बाद फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? नहीं, देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप सुबह उठो तो अपने दिन का एक टाइम टेबल बना लीजिए, और उसमें दिनचर्या, उसमें अपने ऑफिस के काम के लिए, घर के काम के लिए, फैमिली के लिए पीरियड्स निकाल लीजिए। उसमें एक पीरियड जो है वो गुस्से का, घबराहट का और वरी करने का भी होना चाहिए। तो वो जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं वरी भी नहीं करता, और उसी पीरियड में वरी करता हूँ। और जब यहाँ से मैं 12 घंटे का समय दे लेता हूँ अपने ऑफिस में, तो उसके बाद जो सारा समय होता है वो मेरी फैमिली के लिए होता है। सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, और विश करेंगे कि आप उससे भी ज़्यादा मुकाम हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा, दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।